इंदौर में आयोजित हिंदू युवा सम्मेलन में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शामिल होने पहुंचे थे। रग रग हिंदू मेरा परिचय विषय पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू व्यापारी हिंदू से ही व्यापार करें, क्योंकि धर्मांतरण की सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी है। हिंदू व्यापारियों को हिंदू को ही प्राथमिकता देना चाहिए। दुबई आबू धाबी में एक कंपनी खोलने के लिए शेख होना जरूरी है। वहाँ के संविधान में इसका उल्लेख है। ऐसा हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता? आगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अब HI की इस देश में जरूरत है। HI का मतलब है इंटेलेक्चुअल हिंदू। अब यूनिटी ऑफ हिंदू और बिजनेसमैन हिंदू होना चाहिए। युवा HI के दीवाने हैं, लेकिन रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ को जानना होगा। इसलिए HI पर फोकस करें। देश के पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है। बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। आगे बाबा बागेश्वर ने कहा कि इस देश को बांग्लादेश बनने से बचाने के लिए हिंदुओं को संगठित होना जरूरी है, नहीं तो नेहा को हिना होने में और शालीन को साहिल होने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि जो भारत में रहते हैं वे सब हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं या ईसाई हो। उनके दादा परदादा हिंदू थे। हम मुसलमान को इस देश से हटाना नहीं चाहते, बस ये संदेश देना चाहते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जो भारत को बांटना चाहते हैं वो हमारे दुश्मन हैं। विमानतल पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चर्चा में कहा कि देश में हिंदू एकजुट हो रहा है। देश में छुआछूत को लेकर भी क्रांति खड़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन इंदौर का प्रेम मुझे यहाँ खींच लाया। सम्मेलन में मालवा निमाड़ के संत भी मौजूद थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सम्मेलन में 5 घंटे देरी से पहुंचे थे। पहले आयोजन दोपहर 1 बजे करने की घोषणा की गई थी। लालबाग में भीड़ भी जुटने लगी, लेकिन शास्त्री 5 घंटे देरी से सम्मेलन स्थल पर आए। 6 बजे के बाद सम्मेलन शुरू हुआ, इस कारण कुछ ब्लॉक भी खाली रहे। और आज एक नई बात लेकर के हम आए हैं। हम भूल गए तो हम कम हो गए, हम भेदभाव में बट गए तो हम कम हो गए। इंदौर के हिंदुओं बहुत चिंतनीय विषय है। सुरेनाम, बर्मा, इंडोनेशिया, फिजी, मॉरिशस, नेपाल। एक बहुत पहले गीत चलता था फिल्मी दुनिया में, आपने शायद सुना हो। हम तो रेडियो वाले गांव के आदमी, हमारे पिताजी रेडियो चलाते थे तब सुन लेते थे। एक गाना बजता था, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। वो रंगून में भी हिंदू रहते थे, बर्मा में भी हिंदू रहते थे। आज इतने से बचे। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था, भारत से भटकर कर के अलग हुआ था टुकड़ा, 22% हिंदू थे। वर्तमान में 2% से भी कम बचे हुए। इंडोनेशिया में हिंदू थे, बचे ही नहीं है। और तो छोड़ो, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, रहा ही नहीं। और यहां भी तुम 9 राज्य, त्रिपुरा, मेघालय, असम, केरल, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, इन देशों में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे। धीरे धीरे तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी आशा से आसिया हो जाएगी, शुभम साहिल हो जाएगा, तब तुम्हें हमारी बात याद आएगी कि बाबा ठीक कह रहा था। इसलिए रंग रंग के कार्यक्रम में इस प्रदेश के हमारे प्रिय विनोद अग्रवाल जी, उनकी पूरी टीम, उनके साथी और सुमित जी जो हमें लेकर के आए, कहां मत गए? इन्हें ले आओ जी, जबरदस्ती हमें जो लेके आए, इन्हें तो पहले ही मंच पर स्वागत फूलमाला से करवाओ। तो जो हमें लेके आए, पूरे प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं। हम एक नई बात बोलने के लिए आए हैं, हमें जाना भी है। इस देश दुनिया में एक नया तहलका मचा रखा है, उसका नाम है AI। किसने? जोर से बोलो, AI। अब एक नया प्रयोग और होना चाहिए, HI। AI के बाद एक नई लॉन्चिंग की जरूरत है, HI। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, HI का मतलब हिंदू इंटेलेक्चुअल। जैसे तूफान AI ने मचाया है, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी प्राचीन पद्धति को बचाने के लिए तुम इतने बुजदिल हो, बुरा ना मानना, इतने कायर हो,
कि तुम्हारी श्रद्धा बेटी के 35 टुकड़े कर दिए, तुम चुप रहे। पश्चिम बंगाल की डॉक्टर बेटी का रेप करके मार दिया, तुम अभी भी चुप हो। रामचरितमानस को बीच सड़क पर जला दिया, जिसके लिए तुम्हारे दादा परदादा मर गए बचाने के लिए, तुम अब भी चुप हो। तुम्हारी बहन बेटी लव जिहाद में पड़ रही है, फिर भी तुम चुप हो। तुम्हारे राम मंदिर में तुमसे ही तुम्हारे भगवान है या नहीं, इस बारे में तुमको 500 सालों तक बरगलाए रखा, फिर भी तुम चुप हो। जहां कृष्ण कन्हैया प्रकट भय वहां पर अभी भी तुम मंदिर नहीं बना पाए, फिर भी तुम चुप हो। कन्हैया लाल दर्जी को राजस्थान में मारा गया, फिर भी तुम चुप हो। हेमराज आदर्श जैसे छोटे छोटे बच्चों की पेट में चाकू भोंपी गई, फिर भी तुम चुप हो। पालघर में 2-2 संतों को पत्थर से पीट दिया सिर्फ हिंदू के नाम पर, फिर भी तुम चुप हो। वो दिन दूर नहीं होगा जब इंदौर भी इस्लामिक हो जाएगा और देश भी गजवाई हिंद हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।